Hello students, it's all good to see you once again. I hope आप लोग अच्छे होंगे। As आप लोग को पता ही होगा कि ये सिचुएशन हमारा क्या चल रहा है, तो हम लोग उन सब चीज़ों को बार बार डिस्कस ना करके अपना समय को वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में रियल नंबर के बारे में चर्चा किए थे और मैंने ये भी बताया था कि मैं जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर आपको दूंगा या नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूंगा उसमें हम लोग पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग पॉलिनोमियल के ऊपर बेटा आज डिस्कस करेंगे। क्या होता है पॉलिनोमियल, उन सब चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग अपने टॉपिक पे डायरेक्टली आते हैं। पॉलिनोमियल बच्चों, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे अपने प्रीवियस क्लास में भी कि पॉलिनोमियल, ये वर्ड हुआ बेटा आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बेटा आपका ये देखो, जनरली कहते हैं कि कुछ चीजें कुछ शब्दों में ही उसके राज छुपे रहते हैं, है ना। द मिस्ट्री लाइज बिहाइंड द वर्ड्स। कुछ वर्ड्स के जो मिस्ट्री होती है ना, वो उसी में छिपी रहती है बेटा। तो यहां पे बेटा हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे पॉलिनोमियल, इसका मिस्ट्री क्या है भाई। तो इसकी मिस्ट्री की अगर हम लोग चर्चा करें तो बेटा इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट आ जाता है पॉली और दूसरा पार्ट आ जाता है बेटा नोमियल। तो भाई पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी। ठीक है, पॉली मतलब मेनी। जैसे इंग्लिश में ग्रामर हम लोग डिक्शनरी यूज करते हैं ना, तो जब डिक्शनरी खोलिएगा बेटा तो आपको मिलेगा सिर्फ पॉली का मतलब। पॉली का मतलब मिलेगा मेनी, बहुत सारा। और नोमियल का बेटा मतलब होता है, हम लोग कह सकते हैं टर्म, है ना। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, मेनी टर्म, बहुत सारे टर्म को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, यही ना होगा। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से बेटा बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ऑब्वियसली मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है भाई। तो बेटा अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे तो हम अभी जस्ट बोले क्या कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब सर ये मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है बेटा, जो बचपन से सीखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही सब तो मेरा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। इसी सब चीज को तो ऑपरेट करते हैं। जैसे डॉक्टर को ऑपरेट करने के लिए सीजर चाहिए, उसके बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए। तो मैथ्स को बनाने के लिए क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना। तो इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ बहुत सारा टर्म जब रहेगा तो ये क्या बोल सकते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये बस हम किसके बेसिस पे, उस वर्ड्स को ब्रेक किए, उस वर्ड के मिस्ट्री में गए, है ना, उसके बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा पॉलिनोमियल तो हो गया। अब इसमें हम लोग बहुत सारे चीज देखेंगे। जनरली होता क्या चीज है, एक ऐसा एक्सप्रेशन और क्या बोल सकते हैं, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स, है ना, कांस्टेंट वेरिएबल्स, द डिग्रीज एंड इट इज अरेंज्ड विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। हम सिंपल भाषा में बुक में देखोगे तो वहां लिखा हुआ होगा A10 A1 A2 इस टाइप का, तो उतना नहीं जानना है, वो मैं बताऊंगा आपको और अभी। ठीक है, तो
सिंपल सा लॉजिक है, क्या बोलेंगे, एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल टर्म्स, है ना, मेनी मोर वैल्यूज with mathematical operators is known as polynomial। ठीक है, अब हम लोग कहोगे बेटा कि सर आपने इसमें क्या क्या बोल दिया, वेरिएबल बोला, है ना, पॉलिनोमियल तो हो गया, फिर बोलोगे सर आपने वेरिएबल बोला। ठीक है, तो वेरिएबल बोला तो वेरिएबल लिख देते हैं सर। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स आर दोज टर्म्स, ये भी देखो, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरी मतलब चेंज करना, यानी जिसका वैल्यू बार बार चेंज करता हो, यानी जो कांस्टेंट नहीं हो, यानी क्या, टर्म हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, टर्म हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, या जिसका वैल्यू वेरी करता है, वेरी मतलब बेटा चेंज करते रहता है, तो वो हो जाएगा बेटा वेरिएबल। जैसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो कहीं पे मेरा x का वैल्यू कुछ आता है, फिर दूसरा उसी एक्सरसाइज में और क्वेश्चन से आप वहां बना रहे हैं, वहां पे कुछ और आता है, तो अलग अलग वो कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है ना, सब जगह जिसका वैल्यू क्या होने लगता है, डिफर करने लगता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको वेरिएबल्स कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है बेटा एक वर्ड आता है आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है सर, जो फिक्स रहे, फिक्स्ड वैल्यू को कांस्टेंट कह सकते हैं। जैसे यहाँ x मान लो, ये आपका वेरिएबल में x है, y है, z है, इस टाइप का, है ना, फिक्स वैल्यू ये 3 है। हम यहाँ इसको 3 पढ़ेंगे, तो कहीं दूसरे जगह अगर मुंबई चले जाते हैं तो वहां पे 5 तो नहीं पड़ेगा, है ना, 3 ही पड़ेगा। हाँ, तो सर यहाँ पे इसको x पढ़ेंगे तो मुंबई में भी ये x ही होगा, राइट सी बात है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, whose value is not fixed, बाबा चेंज करेगा, वहां पे कुछ और बनाएगा तो वहां का सॉल्यूशन x के लिए कुछ और आएगा, यहाँ पे आप सेम क्वेश्चन अगर नहीं रहे तो वहां का आपका भी सॉल्यूशन का जो भी x का वैल्यू हो कुछ और दूसरा आएगा, है ना। तो कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू, वेरिएबल का मतलब फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो वो हो गया बेटा आपका क्या, वेरिएबल। ओके, अब बेटा उसके बाद आपका आता है अगला, इसमें एक और वर्ड यूज होता है बेटा, टर्म। क्या यूज होता है, टर्म क्या होता है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में बेटा, किसी भी एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल ऑपरेटर से जो पोर्शन बटा होता है, डिवाइडेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा टर्म। जैसे मान लो 3x + 5, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में बेटा 2 टर्म है, एक 3x दूसरा 5। मैंने आपको बोला कि किसी भी एक्सप्रेशन में मैथमेटिकल ऑपरेटर से जो टर्म, मैथमेटिकल ऑपरेटर में बेटा प्लस और माइनस से जो टर्म सेपरेटेड रहेगा उसको हम लोग टर्म बोलेंगे। किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस से जो टर्म सेपरेटेड होगा वो क्या होगा, टर्म होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक्सप्रेशन करने का, एक्सप्रेशन करने का मतलब क्या हुआ, जो वही बेटा जो हम बोले ना कि किसी भी चीज का जो कॉम्बिनेशन होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो टर्म समझ गए होंगे। इस टर्म में बेटा एक और वर्ड यूज होता है कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, तो कोफिशिएंट किसको कोफिशिएंट होता क्या है, तो इट इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन या इट इज अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज प्लेस्ड ओवर एनी वैल्यू और दैट इज मल्टीप्लाइड। तो जैसे यहां देखो बेटा मैंने लिख दिया 3x, तो हमको कोई पूछेगा कि भाई x का कोफिशिएंट बताओ, इस x का कोफिशिएंट
तो यानी कोफिशिएंट का सिंपल सा मोटा मतलब समझेंगे कि जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ के उसके साथ में जो गुना में होगा वो कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ x का पूछें तो x के साथ 3 है बेटा गुना में मल्टीप्लाइड स्टेट में, तो इस x का कोफिशिएंट 3 होगा। माइनस x है, आगे में कहोगे सर यहाँ पे तो माइनस x है तो आगे में कुछ नहीं तो बेटा 1 मानेंगे, तो सिर्फ इस x का कोफिशिएंट हो जाएगा -1। -3/2y है बेटा, तो इस y का कोफिशिएंट होगा -3/2। समझ रहे, जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ देना है और उसके छोड़ने के बाद जो बच गया बेटा वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बेटा आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। तो पॉलिनोमियल हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया बेटा। अब एक होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री। अब यहां जब डिग्री गया तो उससे पहले बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे चलते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा जान पॉलिनोमियल यहां लिखते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। भाई पॉली मतलब मेरे, नोमियल मतलब टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, तो बेटा पॉलिनोमियल को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, दो तरह से बांटा गया है। एक जो डिवीजन होता है बेटा वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म होता है, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या बोले बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एक बोले बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे। तो टर्म क्या हो बताए थे बेटा अभी हम, टर्म में बताया था कि जिस एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस से जो सब मैथमेटिकल ऑपरेटर से जो वैल्यू सेपरेटेड होता है उसको हम लोग टर्म कहते हैं। ठीक है, तो टर्म के बेसिस पे बेटा पहला जो वैल्यू होता है वो होता है मोनोमियल। यहां पर भी देखो मोनो स्टैंड फॉर 1, है ना, मोनोमियल, मोनो का मतलब ही होता है 1। ठीक है, दूसरा बेटा बाइनोमियल, बाई मतलब 2, तीसरा बेटा ट्राइनोमियल। अब कहोगे सर चौथा तो क्वाड्रिनोमियल, बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो पांचवा पेंटानोमियल बोल सकते हैं, है ना, लेकिन जनरली उतना नहीं बोला जाता है। हम लोग को बेसिकली आप लोग अपने बुक में देखिए बेटा बस 3 तक के लिए नाम दिया जाता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके बाद बेटा जो भी आएगा उसको सीधा सीधी बोल देंगे पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, मेनी कहां से स्टार्ट हो जाता है बेटा, 1 या 2 से जैसे ही बढ़ने लगेगा टर्म तो वो मेनी टर्म्स हो गया। अब 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, मतलब क्या 1 से ज्यादा है मेनी बोल सकते हैं उसमें, तो उसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो जनरली मोनो, मोनो स्टैंड फॉर 1, बाई स्टैंड फॉर 2, ट्राई स्टैंड फॉर 3, अनोमियल का मतलब टर्म, यानी जिसमें बेटा एक टर्म हो मोनोमियल। 3 लिख दिया बेटा, तो कहो सर ये नंबर है, नंबर है, लेकिन बेटा ये क्या है, ये 3, ये 3 है बेटा आपका कांस्टेंट। क्या है ये 3 आपका कांस्टेंट। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, कांस्टेंट मोनोमियल। एक ही टर्म है तो कांस्टेंट मोनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू होता है वो भी पॉलिनोमियल होता है, और जो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है बेटा 0। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का जो डिग्री होता है बेटा, किसी भी वेरिएबल का जो डिग्री होता है उसको हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ये 3 है, 3 के आगे में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो मान लो बेटा x का पावर 0, और एक्सपोनेंट का रूल होता है कि किसी वैल्यू का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1, तो ये 3 टू द इनटू x टू पावर 0 का मतलब हुआ 3 into 1 इक्वल टू 3। तो 3 को हम लोग 3 into x टू द पावर 0, 3 into y टू द पावर 0 वेरिएबल्स के टर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये 3 हो गया एक सिंगल टर्म।
-5xy, ये भी एक ही वो टर्म है, यानी जो बेटा एक वो टर्म रहेगा ना, सिर्फ एक टर्म, तो मोनोमियल। उसी तरह बेटा दो टर्म रहे 2x + 1, दो टर्म हो गए बाइनोमियल। तीन टर्म रहे 3x² + 5x - 1, ये देखो बेटा तीन टर्म है ट्राइनोमियल। मतलब बेटा गिनेंगे एक, प्लस माइनस से जो सेपरेट होगा उसको गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे खाली सिर्फ 3 है, यहाँ पे भी एक वो टर्म है तो मोनोमियल। प्लस माइनस से यहाँ देखो बेटा एक टर्म ये सेपरेटेड है, एक ये, तो एक दो, तो दो मतलब बाइनोमियल। एक दो तीन, 1 2 3 मतलब ट्राइनोमियल। गेटिंग द थिंग्स? मस्ट बी ओके। तो ये हुआ। इसके बाद वाला सर जैसे ही आते जाएगा ना, उसको आप सिंपली क्या बोल दोगे हम लोग? पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, ये सब बोलना है तो बोल सकते हो, लेकिन तीन के बाद जनरली हम लोग बेटा यही करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। 7 6 7 8 में हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं ना, तो डिग्री का मतलब समझ ही गए होंगे उसके वर्ड से ही आप लोग, है ना। तो पहला जो बेटा होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री 1 हो। तो यहां इसका लिख देते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म केवल ax + 1। तो देखो ax मतलब इसको हम एग्जांपल में लिख दिए, a के जगह बेटा 3 हो गया, x + 5, तो यानी ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा? लीनियर। यहां देखो मैक्सिमम कुछ नहीं, तो यहां पे मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो होगा बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा होता है बेटा आपका क्वाड्रेटिक, जिसमें बेटा मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर 2 हो, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx + c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बेटा एक्सप्रेशन का। अब इसके बेसिस पे हम लोग कोई नंबर लिखना चाहे तो 3x² - 2x + 5 लिख लिया। यहां देखो बेटा क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम 2, पॉलिनोमियल का मतलब मैक्सिमम पावर डिग्री कितना? 1। तो यहां देखो कहो सर यहां नहीं, यहां का नहीं देखेंगे बेटा, जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम डिग्री देखेंगे। तो मैक्सिमम डिग्री बेटा यहां कितना है? 2। तो ये हो गया बेटा आपको क्वाड्रेटिक। उसी तरह बेटा आपका तीसरा होता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ax³ + bx² + cx + d। एग्जांपल लिख लेते हैं एक बेटा इसी के बेसिस पे 3x³ - 2x² - 3x - 5, है ना। हो गया। मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए था क्यूबिक। उसी तरह बेटा जब मैक्सिमम पावर 4 होगा, मैक्सिमम पावर 4 होगा बेटा, तो उसको हम लोग क्वार्टिक बोलते हैं, क्वार्टिक। या कहीं कहीं आपको बेटा बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री 1 लीनियर, मैक्सिमम डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम डिग्री 3 क्यूबिक, मैक्सिमम डिग्री 4 क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक। तो भाई सब बोले सर जब इधर होता था तो आप बोले पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, उसी तरह बढ़ते हैं तो इधर का भी होगा, डिग्री के बेसिस पे ही बढ़ता है बेटा, है ना। तो आपको किताब में नहीं मिलेगा, मैं फिर भी 2-4 बता देता हूं। डिग्री 5 रहेगा बेटा, डिग्री 5, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्विंटिक। क्विंटिक मतलब इसका जो डिग्री होगा बेटा कितना होगा? 5, है ना। जब मैक्सिमम डिग्री 6 रहेगा बेटा तो उसको सेक्सटिक बोलते हैं बेटा, मतलब मैक्सिमम डिग्री 6। 7 रहेगा बेटा तो हेप्टिक या बेटा सेप्टिक भी बोलते हैं, है ना। हेप्टिक, सेप्टिक, सेप्टिक पॉलिनोमियल मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री 7 हो। अब पॉलिनोमियल whose maximum degree is 6, sextic polynomial. Polynomial whose maximum degree is 5,
क्विंटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल whose maximum degree is 4, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेक्सटिक के बाद इसी तरह बढ़ते जाइए, हेप्टिक, सेप्टिक, फिर 8 के लिए ऑक्टिक, 9 के लिए नॉनिक, 10 के लिए डेकिक, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। लेकिन इतना आपको किताब में नहीं पढ़ना है, आपको 10 तक बेटा बस 4 मिलेगा क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक तक का, ठीक है। तो इन सब चीजों को केवल आप नाम जान लो, दैट इज सफिशिएंट। आपको कहीं मे बी यू आर गिविंग सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें कहीं इंडायरेक्टली अगर पूछ देता है कभी कभी कुछ लॉजिक इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप जस्ट टिक आउट कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम बोलेंगे ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं अपने हिसाब से लिखता हूं। 5x² - 3x - 2, तो कहोगे सर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, ठीक है दोस्त, क्वाड्रेटिक, x³ - 5। कहोगे सर मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक, तो वो डिग्री के बेसिस पे, अगर इसको टर्म के बेसिस पे बेटा कहेंगे तो इसमें क्या गो टर्म है, 1 2 3, 3 गो टर्म, मतलब क्या बेटा, 3 गो टर्म का मतलब क्या लिखा है, ट्राइनोमियल। तो यानी ये जो है बेटा, ये कैसा पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल इसलिए कि 3 गो टर्म है, क्वाड्रेटिक इसलिए कि मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये होगा ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। ये बेटा देखो मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक, मैक्सिमम पावर 3 तो क्यूबिक, और लेकिन हर टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, तो ये कैसा, बाइनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीजन टर्म्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे कर सकते हैं। एक चीज और बेटा आप देखिएगा, है ना, एक होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप कहोगे सर आप ये क्या बोल दिए, तो यहां पे इस पोर्शन को मिटा देते हैं, उसके बाद जीरोस हम आप लोगों को बताते हैं। तो बेटा जीरोस, जैसे यहां मान लो 3x + 6 = 0, आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आप यू विल गेट 3x = -6, x = -6/3, यू विल गेट -2, है ना। तो आपने यहां x का कितना वैल्यू ऑब्टेन किया, 1 वैल्यू, एक वैल्यू, और वैल्यू क्या है बेटा आपका -2 है। तो यहां बेटा ये 3x + 6 है, यानी x का मैक्सिमम पावर 1, तो वह मैक्सिमम पावर 1 का मतलब क्या हुआ बेटा, ये लीनियर हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। मैक्सिमम पावर 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें आपने x का एक वैल्यू ऑब्टेन किया। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहते, तो यही ये जो आपका x का वैल्यू है ना बेटा, यही कहलाता है बेटा आपका जीरोस, जीरोस या रूट्स। जीरोस भी बोल सकते हैं बेटा या रूट्स भी बोल सकते हैं। मतलब a value of a variable that is substituted when in the expression it will make the whole expression zero, यानी वो वैल्यू जो एक्सप्रेशन में इसमें पुट करेंगे बेटा, तो पूरा एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं या जीरोस। यहाँ x को कैलकुलेट किया, -2 आया तो वो जीरो, यानी मैक्सिमम लीनियर कितना है, मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो इसमें एक वैल्यू, एक ही सॉल्यूशन आया x का। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा, एक लाइन में सीधा सीधी समझते हैं हम लोग कि जो रूट्स होता है बेटा, यानी जो जीरोस होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिग्री के। मतलब लीनियर, लीनियर का मैक्सिमम पावर कितना है बेटा 1, तो उसका वैल्यू, उसका जो वैल्यू होगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें उसका जो रूट्स होगा जीरोस भी आएगा 1। क्वाड्रेटिक, डिग्री यहाँ 2 है, यानी इसका रूट्स भी 2 होता है। जनरली इसके 2 रूट्स होते हैं, हम लोग सुने होंगे अल्फा बीटा, क्यूबिक के लिए सुने होंगे अल्फा बीटा गामा, 3 रूट, तो यानी ये हुआ मैक्सिमम पावर 3, तो 3 वैल्यू, 3 जीरोस होगा। मैक्सिमम पावर 4 तो 4 जीरोस होगा, यानी कि जितना पावर रहेगा उतना ही उसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं हम लोग कि द वैल्यू, द नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम लोग आगे, थोड़ा इस टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। तो इन सारे बीचों में बेटा कहीं कहीं आपको एक चीजें मिलती हैं, वो चीजें ये है बेटा, इसमें हमने मान लो कि कहा दिया व्हाट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी फिक्स वैल्यू 5 -28 -7 ये सब बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, ठीक है। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल नेमली जीरो, सिर्फ जीरो लिख दिए तो बेटा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कैसा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, है ना। और इसकी जो डिग्री की अगर बात करेंगे बेटा, तो इसकी डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड बोलेंगे, यानी कि इसको बताना, इसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वी विल सिंपली से द डिग्री ऑफ अ जीरो इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब एक चीज और, ठीक है, कि हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में अब आप लोग देखिएगा, तो उसमें आपको बेटा क्या क्या दिया रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपको कि आपको पॉलिनोमियल कौन है कि कौन नहीं है ये फाइंड करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल कोई है कि नहीं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई पॉलिनोमियल होने के लिए एक ही कंडीशन होता है, याद रखिएगा, जो डिग्री होता है बेटा आपका डिग्री, वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, अब ये क्या हो गया सर, तो बेटा नॉन नेगेटिव का मतलब होता है होल नंबर, यानी कि किसी भी वेरिएबल का जो डिग्री होता है वो अगर होल नंबर का मेंबर हो, मतलब 0 से लेके 1 2 डॉट डॉट इनफिनिट तक का वैल्यू का कोई मेंबर हो, तो उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो मोटे तौर पे इसको मैं आपको बता देता हूं कि वो समझिए। पहला चीज कि अगर किसी भी वेरिएबल का जो डिग्री है बेटा, डिग्री माइनस में हो, ठीक है, फ्रैक्शन में हो, माइनस में हो, क्या डिग्री माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, है ना, क्यूब रूट में हो, ठीक है, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, क्यूब रूट में हो, कोई भी पॉलिनोमियल जब किसी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में हो, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, x टू द पावर -2 लिख दिया, तो पावर माइनस हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब चलो एक कंप्लीट लेते हैं, x² प्लस ये ले लो -2 प्लस 5, ठीक है। इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, क्योंकि ये डिग्री देखो बेटा किस में आ गया, माइनस में आ गया। डिग्री फ्रैक्शन में हो तो ये मान लो x⁵2 प्लस 5, क्या है पॉलिनोमियल? नहीं, क्योंकि ये डिग्री बेटा इसका क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और डिग्री अगर रूट में लिख दिया ऐसे √x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, रूट में है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे लिख दिया 2, आगे में यहाँ पे 2 क्यूब रूट ऑफ x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसे लिख दिया 1/x² + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं होगा। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल नीचे डेनोमिनेटर में, किसी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बातें कहीं न कहीं इस चीज को सेटिस्फाई करती हैं कि जो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल वो हमेशा होल नंबर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मेंबर होगा, तभी कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल होगा। तो अगर आपको ये मेरी क्लास समझ में आ गई होगी, ये वीडियो समझ में आ गई होगी बेटा, तो आप लोग अपना फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली बना सकते हैं, जिसमें आप लोग को फाइंड करना ये सब है। और इससे जुड़ी आगे टॉपिक हम लोग बेटा अपने अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा चीज और हम लोग देख लेते हैं बेटा, कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि कंफ्यूज कर जाते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन में।
बोलते बोलते तो बोल देते हैं कि एक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है ये जानते हैं हम लोग। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है पहले ये आप लोग को पता होना चाहिए, तब इक्वेशन समझ में आएगा। एक्सप्रेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स वेरिएबल्स जो ऑपरेटर्स के द्वारा, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। 3x + 5 - 7yz, ये बेटा आपका क्या है? कोई भी टर्म में वेरिएबल आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस के द्वारा लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको हम लोग बेटा एक्सप्रेशन बोलेंगे। और जब कोई भी दो एक्सप्रेशन को हम लोग आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं या उनको इक्वल सेट करते हैं, जैसे ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, इसको मान लो मैं 52 के इक्वल मैंने सेट कर दिया, हाँ, यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन डाल दिया, इक्वल मैंने इसके सेट कर दिया, तो ये बेटा ये कंप्लीट इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है बेटा ये आपका एक्सप्रेशन का है। यानी कोई भी दो एक्सप्रेशन को जब हम लोग इक्वली सेट कर देते हैं तो वो मेरा होता है इक्वेशन। और जब किसी भी नंबर्स को, फ्रैक्शंस को, वैल्यूज को, कांस्टेंट को, टर्म्स को जब हम लोग ऑपरेटर्स के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं तो वो मेरा एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। तो आई होप कि आपको ये क्लास जो बेसिक ऑफ द कह सकते हैं कि आप पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा। और हम लोग इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक का डिस्कशन है अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी करेंगे। और आई होप जो भी आप बातें मैंने आपको कही हो उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुने। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार कंटिन्यूअसली रिपीट करके देखें। कहीं कहीं पे होता है कि फंसने लगते हैं हम लोग, तो वहां पे वो जो टॉपिक है उसको रिपीट करके आप लोग देखें, ठीक है। तो उससे आप लोग की क्लियरिटी और बढ़ेगी। और इसके बावजूद भी अगर आप लोग को दिक्कत होती है, दिक्कत आ रही है कहीं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।